Welcome students in today's class. Today we have to see about remaining part of lesson number 2. Students, in previous class we learned how to how to use the quick access toolbar. Now we have to see how to create files and folders. Students, if we want to create a file or folder, we have to just click on the desktop. If we want to create a file, then first we will click on start button, and in start application we will select any application. For example, Adobe Acrobat Reader, or I will select here Microsoft Windows Microsoft Office 2013. अब Microsoft Office में मैंने एक एक्सेल की फाइल बनानी है, इसलिए एक्सेल सिलेक्ट किया. अब ये फाइल ओपन हो गई. इस फाइल को मुझे सेव करना है. ओके, अगर मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव करती हूँ, ये देखो क्रिएट न्यू फाइल. ठीक है, अब इस फाइल को मुझे सेव करना है. इस फाइल को अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करती हूँ तो यहाँ डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है. डेस्कटॉप पे मैं यहाँ बुक 1 के नाम से इसे सेव कर रही हूँ. ओके, now I will close this file. We have to search here book 1. बुक 1 के नाम से एक्सेल की फाइल यहाँ बन गई होगी डेस्कटॉप पे. मतलब डेस्कटॉप पे फाइल बनाना, अगर हम किसी ये जैसे यहाँ ये आर्ट थर्ड ईयर, ये एक फाइल बनी हुई है. इसकी कॉपी अगर हमें बनानी है तो भी हम इसको कॉपी करेंगे, और इसी पे अगर हम पेस्ट करते हैं तो इसका शॉर्टकट भी बन जाएगा. If we want to create a folder, then we have to just राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे और एक ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा, है ना. इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में न्यू पे जाएंगे. ठीक है, न्यू में जाते ही यहाँ फोल्डर का ऑप्शन आएगा और यहाँ एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, न्यू फोल्डर 3. ठीक है, ये क्रिएट हो गया. यू हैव टू जस्ट इफ यू वांट टू रीनेम दिस फोल्डर. अब ये फोल्डर तो हमने बना लिया. अब हमें अगर इस फोल्डर को रीनेम करना है तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और ये देखो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो आ गया, इसमें रीनेम का ऑप्शन दिखेगा. जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करते हैं, हम इस फोल्डर को नाम देंगे SAKET, साकेत. हमने साकेत के नाम का फोल्डर बना लिया. अब इस फोल्डर में हमें अगर कोई फाइल सेव करनी है तो भी हम कर सकते हैं. जैसे हम एप्लीकेशन में गए, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, हमें वर्ड की कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2013, तो हम यहाँ से वर्ड एप्लीकेशन सिलेक्ट कर रहे. ठीक है, ये हमने वर्ड की फाइल ओपन कर दी, वर्ड एप्लीकेशन. अब इस फाइल को देखो, यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया. अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हमें, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा बन गया. इस फाइल को अब हमें सेव करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाएंगे. यहाँ सेव का ऑप्शन है, फाइल मेन्यू में सेव का ऑप्शन. इस कंप्यूटर का एक ऑप्शन आया है, यहाँ से हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा साकेत के नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे बना हुआ है. अब यहाँ से हम साकेत का फोल्डर सर्च करेंगे. ये दिख रहा है साकेत. अब साकेत का फोल्डर ओपन किया और डॉक 1 या फिर डॉक DOCUMENT
इट्स अ document 1. We prepare one of the document, that is document 1. ठीक है, अब ये इसे हमने क्लोज कर दिया. फाइल देखो, अब हम फिर से साकेत का फोल्डर ओपन करते हैं. हम यहाँ से कंप्यूटर में जाकर भी फोल्डर देख सकते हैं. ये साकेत का फोल्डर है, इसमें हमने देखो ये वर्ड डॉक्यूमेंट हमने सेव किया. तो ये फाइल इस तरह से हम फोल्डर में सेव कर सकते हैं. एप्लीकेशन कैसे ओपन करना, फाइल कैसे क्रिएट करना, ये हमने देखा. फोल्डर कैसे बनाना, ओके. हाउ टू रीनेम अ फोल्डर, ये भी हमने देखा. हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर एंड हाउ टू रीनेमिंग अ फोल्डर. अब हमें लग रहा है कि डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक करेंगे. डॉक्यूमेंट पे राइट क्लिक किया हमने, जैसे ही ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ गया. अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे हमने यहाँ रीनेम पे क्लिक कर दिया. देखो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है रीनेम, है ना. रीनेम पे क्लिक कर दिया. अब इसे हम माय डॉग के नाम से सेव करेंगे, DOC, और क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया. माय डॉग के नाम से ये सेव हो गया. वैसे ही अगर हमें फोल्डर का रीनेम करना है तो हम क्या करेंगे, फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे. ये जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है इस पे रीनेम पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखो, रीनेम पे क्लिक करेंगे तो ये हम इसको साकेत 1 के नाम से सेव कर दिए. ठीक है, हमने इसका नाम चेंज कर दिया इन दिस वे. ओके. हम जो फाइल या फोल्डर बनाते हैं वो हम ड्राइव में भी या एक्सप्लोरर में भी बना सकते हैं. अब हमें देखना है फाइल एक्सप्लोरर क्या है. इसके पहले हम देखते हैं फोल्डर. फोल्डर मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ, हमारे कबोर्ड में हम अलग अलग फाइल्स रखते हैं, वैसे ही फोल्डर एक हम कंटेनर बोल सकते हैं जिसमें अलग अलग फाइल्स सेव करते हैं. Storing files in folder helps us to keep our work organized and makes it look neat and clean. तो फोल्डर में फाइल रखने से क्या होता है, हम एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में नीट और क्लीन वे में अपना डेटा रख सकते हैं, है ना. फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स इनसाइड इट. अब इस फोल्डर के अंदर हम दूसरा फोल्डर भी बना सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे गई. ये देखो ये जो व्हाइट एरिया है ना, फोल्डर के अंदर हम साकेत 01 नाम का फोल्डर बनाए, उसके अंदर हम राइट क्लिक कर रहे हैं. तो यहाँ न्यू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आया, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में न्यू पे क्लिक किया, वहां से हम फोल्डर पे गए. ठीक है, न्यू फोल्डर. वैसे ही यहाँ न्यू फोल्डर आ गया. अगर इसे मैं नाम देती हूँ AADARSH, आदर्श. ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया इस फोल्डर को. अब इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, है ना. और अगर बैक जाएंगे, यहाँ से हम बैक जा सकते हैं. ठीक है, यहाँ से बैक जाएंगे तो फोल्डर के बाहर आ जाएंगे. ओके, इन दिस वे वी कैन क्रिएट द फोल्डर इनसाइड द फोल्डर. These other folders are called सब फोल्डर. अब ये क्या हो गया, आदर्श नाम का हमने सब फोल्डर बना लिया. साकेत का मेन फोल्डर है, उसके अंदर हमने आदर्श नाम का सब फोल्डर बना लिया. Creating a folder is a way to sort and arrange files in systematic order. Okay.
which makes searching for files easier. अब हम फोल्डर में भी फोल्डर अगर बनाते हैं सब फोल्डर्स, तो क्या होता है, हम सिस्टमेटिक मैनर में हमारी फाइल्स रख रहे हैं so that we can search the file easily. It is just like your book rack where you keep your books segregated subject wise into English, science and so on. जैसे बुक रैक में हम अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स रखते हैं, है ना, आप रखते होंगे बुक रैक में, तो हम कैसे अलग अलग साइंस, देन इंग्लिश, देन मैथ्स, एसएसटी, ऐसे अलग अलग बुक्स रखते हैं, वैसे ही यहाँ अलग अलग नाम से हम फोल्डर बना सकते हैं और उस फोल्डर में अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर्स कितने भी बना सकते हैं। ओके, so we learn how to create a folder, how to rename a folder, how to create a file and how to give name to the file. Now we have to see file explorer. अब file explorer क्या है? File explorer is file manager application for accessing, editing and managing data. फाइल एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए और मैनेज करने के लिए हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज करते हैं। अब फाइल एक्सप्लोरर मतलब क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर जो पहले आता था विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज एक्सप्लोरर करके या फिर माय कंप्यूटर करके एक आइकॉन आता था, उसी का विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर बनाया गया। So File Explorer is a file manager application for accessing, editing and managing data, files and other contents in a computer. It is a component of the operating system. It was previously known as Windows Explorer. पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी, अभी ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पहले विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम थी, उसके पहले 7 थी, विंडोज 7। तो अलग अलग टाइप की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो पहले थी उसमें माय कंप्यूटर या फिर विंडोज एक्सप्लोरर नाम से फाइल्स ओपन होती थी। ओके, विंडोज एक्सप्लोरर में हमें ड्राइव्स दिखते थे, लेकिन अब विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर नाम से फाइल मैनेजर को बनाया गया, फाइल मैनेजर एप्लीकेशन बनाई गई। ओके, सो क्रिएटिंग शॉर्टकट आइकॉन। अब आइकॉन का शॉर्टकट कैसे बनाना है? You can create shortcut icons to easily access important files or folders. It saves time searching for a particular file or folder. अब उसके स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। अब फाइल जो डेटा या फिर जो एप्लीकेशन हम बनाते हैं उसकी हम शॉर्टकट फाइल एक डेस्कटॉप पर रख सकते हैं या जहां भी हमें रिक्वायर्ड है वहां रख सकते हैं आइकॉन के फॉर्म में। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हमें फाइल एक्सेसिंग इजी जाता है, हमें सामने ही, जैसे यहाँ देखो ये एक्सेल की फाइल बना के रखी है, इसका शॉर्टकट यहाँ बनाया, या फिर क्रोम एप्लीकेशन हमने यहाँ रखी है शॉर्टकट के फॉर्म में, ये आइकॉन से हमें पता चलता है, हम डायरेक्टली यहाँ क्लिक करते हैं और ये क्रोम, गूगल क्रोम ओपन हो जाता है ना। इस वजह से हमें फाइल्स एक्सेसिंग इजी हो जाता है, फाइल सर्चिंग इज बिकम इजी विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकॉन। अब देयर आर टू मेथड्स टू क्रिएट अ शॉर्टकट, there are two methods to create a shortcut icon. You can create it on the desktop as well as in the drive. ये डेस्कटॉप है, यहाँ हमने देखो कितने शॉर्टकट्स बना के रखे हैं अलग अलग फाइल्स के, एप्लीकेशन के, है ना। ऐसे ही शॉर्टकट्स हम ड्राइव्स में भी बना सकते हैं, जैसे अपना सी ड्राइव, डी ड्राइव है ना वहाँ। तो पहले हम देखते हैं यहाँ कैसे शॉर्टकट बनाना। अब जो शॉर्टकट फाइल होती है ना उसे ऐसे एरो शो करता है, ठीक है। ओरिजिनल फाइल को एरो शो नहीं करता, लेकिन जो शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट फाइल को एरो शो करता है। जैसे ये शॉर्टकट है रिसाइकल बिन का, ठीक है, ये रिसाइकल बिन का शॉर्टकट है। ये हमें कैसे पता चला
क्योंकि इस रिसाइकल बिन पे ये एरो बना हुआ है ना, इसे अपवर्ड डायरेक्शन का एरो बना हुआ है, इससे पता चलता है कि ये शॉर्टकट फाइल है। अब हमें फिर से अगर रिसाइकल बिन का शॉर्टकट बनाना है तो हम क्या करेंगे, रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्रिएट शॉर्टकट का जैसे ही रिसाइकल बिन पे क्लिक करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर हुआ और उसमें आप देखना क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन दिखता है। क्रिएट शॉर्टकट में जैसे ही हम क्लिक करते हैं और एक रिसाइकल बिन का शॉर्टकट बन गया। ओके, we just have to search here. अब अगर हमें ड्राइव पे क्लिक करना है तो हम क्या करेंगे, ये फाइल एक्सप्लोरर जो है देखो यहाँ टास्क बार में नीचे फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, उस पे हम क्लिक करेंगे। या फिर अगर हमें किसी फोल्डर का शॉर्टकट बनाना है, जैसे न्यू फोल्डर 6 है, ये न्यू फोल्डर 6 पे हमने राइट क्लिक किया, ये पुल डाउन मेन्यू अपीयर हुआ, जैसे ही फोल्डर पे क्लिक किए ये पुल डाउन मेन्यू अपीयर हुआ। अब पुल डाउन मेन्यू पे हम क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन है, यहाँ क्रिएट शॉर्टकट है ना, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी फोल्डर या फाइल को हमें कॉपी करना है उस पे राइट क्लिक करेंगे, या जिसका भी हमें शॉर्टकट बनाना है उस फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके जैसे ही ये पुल डाउन मेन्यू अपीयर होगा, है ना, ये पुल डाउन मेन्यू है। अब पुल डाउन मेन्यू में हम क्रिएट शॉर्टकट आइकॉन, क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर का शॉर्टकट बन जाएगा। अगर हमें ड्राइव्स में बनाना है तो भी हम वहां बना सकते हैं। जैसे यहाँ धिस पीसी है, ये धिस पीसी दिख रहा है, धिस पीसी का अगर हमें शॉर्टकट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस धिस पीसी आइकॉन पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता, पुल डाउन मेन्यू आता है। इस पुल डाउन मेन्यू में हम क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर ये यस, तो दिस पीसी का एक शॉर्टकट यहाँ बन जाएगा डेस्कटॉप पे, हमने डेस्कटॉप पे बना लिया। वैसे ही किसी फोल्डर का अगर शॉर्टकट बनाना है, जैसे ये पिक्चर्स है, पिक्चर्स का अगर हमें शॉर्टकट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस पिक्चर के नाम के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे। स्पेस नहीं है इस ड्राइव में इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम सी ड्राइव में देखते हैं या फिर ई ड्राइव में देखते हैं। ई ड्राइव में अब ये है कंटेंट, कंटेंट नाम का फोल्डर दिख रहा है या फिर डेटा। कंटेंट में हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन है, कंटेंट का एक शॉर्टकट बन गया होगा, ये देखो अब जो कंटेंट का शॉर्टकट बन गया है। और जैसे ही ये शॉर्टकट फाइल बनती है उसपे ये एक एरो भी आप देख रहे होंगे, है ना, इस पे ब्लू कलर का एरो दिख रहा है, इसी का मतलब ये कंटेंट फोल्डर का शॉर्टकट है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टुडे our lesson number 2 is completed, and we will see the question answers of this lesson tomorrow. Okay, so thank you, bye bye.